हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमने जब चैनल स्टार्ट किया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इनिशियली। और हम कुछ अच्छे प्लान्स के साथ अब कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा जो हम चेंजेस कर रहे हैं, और वीडियोस काफ़ी जल्दी जल्दी मिलेंगी। तो आज हम लेके आए हैं यूपी टेट जो अभी 23 जनवरी को हुआ है। उस पर एग्ज़ाम होने के साथ ही साथ उस पर कुछ विवाद उठ के आ गए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हुआ, क्वेश्चन पेपर जो बन था उसमें काफ़ी परसेंटेज, हाई परसेंटेज में क्वेश्चन रिपीट हुए 2017-18 के क्वेश्चन पेपर से। और सेम सेकंड पेपर में भी अप्रोक्सीमेट सेम पेपर ही आ गया है 2017 से। तो ये अपने आप में विवादों में बना हुआ है इस टाइम पे। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये विवादों में क्यों है, क्या कारण है। अगर 2017 का क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ तो उसे क्यों इस तरह से विवादों में लिया जा रहा है। और दूसरा कि ये क्या रद्द हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं वो कोर्ट में लेके गए हैं कि इसको ले जाने की बात चल रही है। तो आज के दो पॉइंट है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूपी टेट का जो विवाद है वो क्यों है। तो अगर आप लोगों ने जैसे यूपी टेट की प्रिपरेशन, सी टेट की प्रिपरेशन की होगी, तो एक हम पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि परीक्षा जो भी होती है उसकी विशेषताएं क्या है, कि क्या क्या उसके पॉइंट होने चाहिए। अगर कोई मानक है स्टैंडर्ड एजुकेशन में, अगर कोई भी हम टेस्ट ले रहे हैं, चाहे ये यूपी टेट की तरह हो या फिर क्लास में टेस्ट हो, तो उसके लिए कुछ मानक है, स्टैंडर्ड है, कुछ नॉर्म्स हैं। तो क्या है, क्यों है। तो इसमें आपने कुछ मेजर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आपने पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है कि विश्वसनीयता है और वैधता है, मानक है उसके, वस्तुनिष्ठ, और एक पॉइंट आता है विभेद शक्ति, जिसको डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कहा जाता है। तो ये जो विवाद बना हुआ है ये इसी पॉइंट से लेके बना हुआ है। एक्चुअली मैं सभी पॉइंट्स को तो आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्लास ना होके जस्ट मैं इस पॉइंट को लेके आया कि विवाद क्यों है। अगर 2017 से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो रिपीट होने से विवाद क्यों बना। तो ये एक्चुअली पॉइंट यहीं से आता है कि अगर ये विभेद शक्ति जो है, एक्चुअली इसका जो मीनिंग है वो ये है कि हम एक ऐसा एग्ज़ाम कराएं जिससे ये हम डिफाइन कर सके कि कोई भी अगर स्टूडेंट है उसने पूरी साल में कितनी पढ़ाई की, और इन द एंड किसी कोई बच्चा एक उठ के आता है और लास्ट में एक वन नाइट फाइट करता है और एग्ज़ाम क्रैक करता है अच्छी परसेंटेज पे। तो उस तरह के पॉइंट्स को जो क्लियर करता है ये पॉइंट, ये विभेदन शक्ति या डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जिसे कहा जाता है, इसी के थ्रू किया जाता है। तो एग्ज़ाम कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें हम ये भी क्लासीफाई कर पाए या ये जांच सके कि जो स्टूडेंट है उसकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। क्योंकि अगर जिस तरह हुआ 2017 का जो क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ, तो उस केस में अगर हम देखें तो अगर किसी ने पूरा साल प्रैक्टिस की और उसने पेपर दिया तो पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था, सारी चीज़ें पैटर्न में थी, कुछ क्वेश्चंस पे विवाद है, 3-4 क्वेश्चंस पे, तो मे बी वो सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे। लेकिन पॉइंट आता है कि जिसने पूरी साल प्रिपरेशन की और वो एग्जाम में लेके बैठता है अपनी प्रिपरेशन को, और साथ ही साथ कोई एक वन नाइट में आता है वन नाइट फाइट के लिए, और वो अटेम्प्ट करता है 2017 का, उसने मे बी नाइट में ही एग्ज़ाम चेक किया, लगाया, और सुबह जाके उसको पेपर में मिल जाता है। तो उस लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उसको सेम कैटेगरी में डाल दिया जाएगा या सेम मार्क्स आएंगे जिसने पूरी साल पेपर की प्रिपरेशन की। तो उससे क्या होता है ना, जो पेपर है या परीक्षा है उसकी विश्वसनीयता जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वैधता कमज़ोर हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट को लेके। तो एग्ज़ाम जो होगा या होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए जिससे बच्चे का संपूर्ण या किसी भी कैंडिडेट का संपूर्ण नॉलेज को जांचा जा सके। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है, इसमें भी एक स्टैंडर्ड है कि अप्रोक्सीमेट 40% से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी लास्ट ईयर पेपर। अगर 40% से ज़्यादा रिपीट होता है तो उसमें क्या है कि परीक्षा के जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो ब्रेक होते हैं। इसीलिए ये विवाद इस टाइम बना हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर जो सेकंड पेपर है वो मैक्सिमम उसी से लिया गया है 2017 से। अब आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि कोर्ट में अगर केस जाता है तो कोर्ट उस पर किस तरह रिएक्ट करती है। अगर मैं पॉइंट वैसे गवर्नमेंट को लेके मैं कोई ऐसा पॉइंट रखना नहीं चाहता, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेम रहती है तो मे बी ये कैंसिल ना हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और ये विवाद लंबा जाए, कंटिन्यू रहे, तो मे बी हो सकता है कोई एक पेपर भी कैंसिल हो सकता है। बट ये श्योर नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को कंफर्म कर सकता, अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है। बट रिक्वायरमेंट जो है बच्चों की यही है कि पेपर वैलिड होने चाहिए, तो कैंसिल कराना चाहिए। अब डिपेंड करेगा कोर्ट पे और उसके ऊपर बनने वाले प्रेशर को और गवर्नमेंट की सपोर्ट।
अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट रहेगी स्टूडेंट्स को तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कैंसिल कराया जाए, लेकिन अगर नहीं होती तो मुश्किल है दोबारा एग्ज़ाम इस तरह कराना। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की करते रहिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद यूपी में गवर्नमेंट जो है चांस रहेगी कि काफ़ी बड़ी वैकेंसीज आएँ। तो आने वाले टाइम में आपको सभी सुपर टेट की क्लासेस और टीजीटी पीजीटी से रिगार्डिंग भी कुछ क्लासेस आपको जल्दी देखने को मिलेगी चैनल पे, और आगे उसको कंटिन्यू किया जाएगा। नोट्स पाने के लिए और कुछ अच्छे क्वेश्चन या मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन टाइप में करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे हम कंटिन्यू क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन की जा सके। और दूसरा, उसी पे हम नोट्स भी अपलोड करेंगे ताकि आप उसको रेफरेंस के तौर पे प्रिपरेशन करें और उसको यूज़ करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।